हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है। यदि 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक क्या होता है, एक है दोस्तों आपका सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। एक होता है दोस्तों आपका एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। एक होता है दोस्तों आपका क्या, मार्क प्राइस, जो कोई भी वस्तु हो उस पर अंकित होता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर गए और आपने कुछ भी चीज़ खरीदी और उस पर कितने रुपए पड़े हुए हैं, वो होता है आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका अनुपात आपको कितना दे रखा है, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य पहले दिया गया है तो पहले वाला अनुपात अंकित मूल्य का होगा, कितना है, 7 है। बाद में क्रय मूल्य है तो बाद वाला अनुपात क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, 6 है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए, अगर मैं इसके आगे और इसके आगे एक जीरो बना लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, 10 से इसे काटूंगा 7 बार, 10 से इसे काटूंगा 6 बार आ जाएगा, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एक जीरो बढ़ाने से। ठीक है, अब देखिए 60 रुपये का क्या है, क्रय मूल्य। 60 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, कितने की है, 60 रुपये की है, और उस पर अंकित कितने रुपए किए गए हैं, 70 रुपये किए गए हैं। मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकान पर जाके आपने कोई क्रीम ली, क्रीम पर कितने रुपए का प्रिंट पड़ा हुआ है, 70 का प्रिंट पड़ा हुआ है। ठीक है, और दुकानदार क्या कहता है, वह इस पर 10% की छूट दी जाती है। मतलब 70 रुपये की कोई चीज़ है, 70 रुपये की कोई चीज़ है और इस पर 10% की छूट दी जाती है। तो कितने की छूट दी जा रही है, आप निकाल लीजिए 10% की। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 एकम 7। तो 70 का 10% कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है, 7 रुपये की। तो 70 रुपये उस पर प्रिंट था, 7 रुपये की छूट दी जा रही है, मतलब 7 रुपये कम में बेचेगा। तो कितने में बेचेगा, वो 63 में बेचेगा। क्लियर है, 60 रुपये की चीज थी, वो 63 में बेच रहा है, फिर भी कितने रुपए का लाभ कमा रहा है दोस्तों, 3 रुपये का कमा रहा है। कितने पे, 60 पे। परसेंट लाना है 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। 20 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो 5% का लाभ होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई है, फिर जनसंख्या 1 वर्ष के बाद 8460 हो जाएगी। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टोटल जनसंख्या आपके पास कितनी है, 8000 है। ठीक है, वृद्धि होती है कितनी, एक तो मेल है, एक फीमेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेल की वृद्धि कितनी होती है, 5% होती है, 5% लिख लो। फीमेल की कितनी होती है, 7.5% होती है, 7.5 लिख लो। क्लियर है, 7.5%। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेल की कितनी हो रही है दोस्तों, 5% की वृद्धि हो रही है, फीमेल की 7.5 हो रही है। तो मैं इस 7.5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5%, क्लियर है, प्लस का 2.5% लिख सकता हूँ। 5% प्लस का 2.5% 7.5 हो जाएगा जो यहाँ पर है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में कॉमन मेल और फीमेल की 5% की वृद्धि होती, समझिए इस 2.5 को अभी हटाइए। ठीक है, मेल कितने हैं, 5%, फीमेल कितने हैं, 5%। मेल और फीमेल की दोनों 5% की वृद्धि होती तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000। वृद्धि अगर होती 5% की, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से यहाँ पर मैं 2 जीरो काट दूंगा, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, और एक ये जीरो मतलब 400। तो कितने की वृद्धि होती दोस्तों, 400 की होती। कब, जब टोटल 5% की वृद्धि होती है, 5% मेल 5% फीमेल, दोनों की कॉमन 5% की वृद्धि होती, तो टोटल कितनी वृद्धि होती, 400 की होती।
क्लियर दोस्तों, 400 की होती, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 8000 हैं और हो कितने गए 8460। अब 8000 में 400 जोड़ेंगे तो 8400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 60 ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा जा रहा है दोस्तों, ये 60 ज़्यादा जा रहा है। ये 60 क्यों ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2.5% ज़्यादा है। अगर ये 2.5% यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता तो 400 की ही वृद्धि होती, लेकिन 60 की एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2.5% एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर आपका 2.5% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। मतलब फीमेल 2.5% बराबर 60 के हैं, तो फीमेल का 100% का मान निकाल लीजिए। क्लियर है, तो 100% का मान निकाल लो फीमेल का। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 60, 100% का मान निकालना है 100 बटे में कितना आ जाएगा 2.5। पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, ऊपर में एक जीरो बढ़ जाता है, ये हो गया 25। 25 से काट दो 100 को 4 बार और यहाँ कर दो इसका मल्टीप्लाई। क्लियर है, 4 6 24 हो जाएगा और 2 जीरो मतलब 2400। तो महिला 100% निकालनी हमने, कितनी है 2400। इसमें से कितनी महिला हैं, 2400 महिला हैं। 8000 की जनसंख्या में से महिला कितनी है, 2400 हैं। क्लियर है, टोटल जनसंख्या हमारे पास 8000 है, महिला कितनी है उसमें से 2400 हैं। अगर मैं टोटल में से टोटल महिला कितनी है वो निकाल दूंगा तो पुरुष ही तो बचेंगे आपके पास, और पुरुष पूछे गए कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है तो कर लीजिए। इसमें से जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो 5600 निकल के आ गया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मूलधन नहीं दिया गया है। जब आपको मूलधन या प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो आप प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लीजिए 100। क्लियर दोस्तों, प्रिंसिपल आप कितना मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लीजिए 100। ठीक है, प्रिंसिपल आपने 100 मान लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, मूलधन का, मूलधन दोस्तों कितना है आपका 100 है, मूलधन का कितना हो जाता है 2/5। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। इसे सॉल्व कर लो, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 दूनी कितना 40, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया 40 हो गया। बस अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, PRT/100 होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आ गया 40, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 40 रख दो। प्रिंसिपल कितना है 100 है, 100 रख दो। रेट आपको निकालना है ऐसे ही रहने दो। टाइम आपको पता है 5 है, बट्टे में कितना है 100 है। क्लियर है, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 40, 8 बारी। ठीक है, इधर 8 बचा, इधर R बचा, इधर 8, इधर R, तो रेट कितना निकल के आ गया 8% आ गया निकल के। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 × 1/3 इंटू 15 + 11 - 8 + 9, लेकिन 8 और 9 के ऊपर क्या दिया गया है, बार दिया गया है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो देखिए 40 × 1/3, 15 ऐसे ही रहने दो, 11 भी ऐसे ही रहने दो। तो क्या करेंगे, इतना तक हमने रहने दिया, इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब बार दिया गया है तो 8 + 9, ये दोनों संख्या प्लस में है तो दोनों को हम जोड़ेंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और जो आपका माइनस है वो इधर है आपका बार से, तो इसे इधर रखिए। समझ में आई दोस्तों बात, रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, बस क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 40 × 1/3, 15 और 11 कितना होता है 26, 26 में से आप 17 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9, तो मल्टीप्लाई में इधर कितना बचा 9। अब 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है,
40 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। तो 120 आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर का मान क्या है, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या, ये हो गया आपका a और ये क्या हो गया आपका b। तो a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। क्लियर है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a कितना है दोस्तों आपका 101 है, तो आप यहाँ पर 101 प्लस b कितना है 99, तो 99 रखिए। क्लियर है? a आपका 101 है माइनस b कितना है 99 है, तो 99 रखिए। अब 101 में 99 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 200। क्लियर है? अब 101 में से 99 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई इनटू 200 का मल्टीप्लाई 200 करो, कितना हो जाएगा 400। यही आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो फॉर्मूला पहचानिए, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। इसी से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके लिए मैंने दोस्तों वीडियो बना रखे हैं अलजेब्रा के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे अलजेब्रा के, और ट्रिक के साथ मिलेंगे। बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन की ट्रिक समझिए। ठीक है, देखिए क्या है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप, वर्ग करेंगे। तो इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। 9 में से क्या करेंगे, हमेशा 2 माइनस करेंगे। जो यहाँ पर संख्या आती है उसमें से हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं 2। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया आपका आंसर, 7 आ गया। लेकिन आपसे x की पावर 4 पूछी गई है, आपने x की पावर 2 को सॉल्व किया है, x की पावर 4 को सॉल्व नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर, अब बराबर में तो इधर कुछ है ही नहीं, क्या लेंगे, ये 7 आया है ना सॉल्व करने के बाद, इसे लेंगे। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, जो यहाँ पर क्या था। तो 7 का स्क्वायर को सॉल्व करिए, 49 माइनस 2 कर दीजिए, 47 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? x की पावर 4 को सॉल्व करना था, पहले स्क्वायर किया, फिर यहाँ पर 4 को सॉल्व किया, स्क्वायर किया, ये स्क्वायर कितना हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 2 पावर 2 पावर 4 हो गया। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6, 9, 216 से चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्या दोस्तों आपको दे रखी है और चौथी संख्या में फाइंड करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तरीका नहीं समझ पाता है कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, हमें संख्या ये कैसे लिखनी है। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखनी है। 6 है, 9 है, अनुपाते समानुपात, ठीक है, समानुपाती है, कितना है 216 है, ठीक है, अनुपात है, ये चौथी संख्या फाइंड करनी है, क्या होगी। तो मैंने दोस्तों ये तरीका पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अंदर वाली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई बाहर वाली दोनों संख्याओं के बराबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 216 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 216 बराबर 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों? अब देखिए 6 से ये कितनी बारी कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 3 बचेगा 36, 6 छिंगे 36, 36 बार कट गया। ठीक है, अब 9 का मल्टीप्लाई 36 से कर दो, 9 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, 9 छिक्के 54, 54 का 4, कैरी का 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 32। इधर क्या हो गया 324, इधर क्या बच गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क मतलब चौथी संख्या हमें पूछी गई थी, तो चौथी संख्या क्या है 324 है। सी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आगे होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।